बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों, बाइनोमियल थ्योरम का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन में बेसिकली हमने फाइंड करना है, फाइंड द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x स्क्वायर की होल पावर 7। तो सबसे पहले इसमें हम लोग टर्म को कैरी कर लेंगे। यहाँ पे जो हमको बाइनोमियल टर्म दे रखा है वो दे रखा है एक्स क्यूब, राइट, प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर की होल पावर 7। ये बेसिकली हमको एक बाइनोमियल टर्म दे रखा है और इसको हमने एक्सपेंड करना है और मिडिल टर्म फाइंड करना है, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम लोग जर्नल टर्म लिख लेंगे, ठीक है। जर्नल टर्म से पहले हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि इसमें आपको पावर जो दे रखा है वो 7 दे रखा है। तो नंबर ऑफ टर्म आपके एक्सपेंशन में कितने आएंगे, एक टर्म आपका बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन में कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे आपके, ये हो जाएंगे 7 + 1, राइट। तो टोटल आपके 8 टर्म आएंगे। अब ये आ रहा है आपका इवन, राइट। तो जब आपका इवन आएगा, नंबर ऑफ टर्म आपके इवन होंगे तो आपको मिडिल टर्म मिलेंगे 2, ठीक है। मान लो कि देखो हमारे पास 8 टर्म है, ये मैंने 8 टर्म्स यहाँ पे लिख दिए। अब इसमें नंबर ऑफ मिडिल टर्म कितने होंगे, देखो 3 टर्म आप इधर छोड़ दोगे, 3 इधर छोड़ दोगे, तो ये जो 2 टर्म होंगे आपके, यही क्या होंगे, मिडिल टर्म होंगे। यानी आपका 4th टर्म और 5th टर्म जो होगा वो मिडिल टर्म होगा, ठीक है। तो यहां से हम लोग निकालेंगे कैसे इसको, एक ऐसे भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं इसको। जो मिडिल टर्म होगा आपका, देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, ठीक है, देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। 2 मिडिल टर्म कब मिलेंगे आपको, जब आपका एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म क्या आएंगे, इवन आ रहे होंगे, ठीक है। अगर एक्सपेंशन में नंबर ऑफ टर्म इवन होंगे तब आपको मिलेंगे देयर आर 2 मिडिल टर्म्स। फर्स्ट मिडिल टर्म आपका कैसा होगा, फर्स्ट मिडिल टर्म आपका आएगा n/2 टर्म करके, ठीक है। एक टर्म तो आपका ये मिडिल टर्म होगा। अब n/2 टर्म करेंगे, n कितना हमारे पास 8 डिवाइडेड बाई 2th टर्म, राइट। तो ये होगा आपका 4th टर्म। एक तो आपका 4th टर्म जो है वो मिडिल टर्म हो जाएगा और एक टर्म आपका आएगा सेकंड मिडिल टर्म। कैसे निकालेंगे हम लोग, सेकंड मिडिल टर्म होगा आपका, राइट। सेकंड मिडिल टर्म आपका आएगा दैट इज इक्वल टू n/2 प्लस 1th टर्म, राइट, n/2 प्लस 1th टर्म। एक आपका ये मिडिल टर्म होगा। तो यहां से क्या निकलेगा, 8/2 प्लस 1th टर्म, राइट। अब 8/2 करेंगे, यहां से आपको मिलेगा 4 और 4 + 1 करेंगे 5, तो एक आपको मिलेगा 5th टर्म, राइट। तो कहने का मतलब एक 4th टर्म और एक 5th टर्म, ये दोनों क्या होंगे आपके मिडिल टर्म। अब आपने निकालना है 4th टर्म और 5th टर्म, राइट। वही आपके क्या होंगे, 2 मिडिल टर्म होंगे। तो मैं यहां से थोड़ा इसको हटा देता हूं, ओके। एक 4th टर्म निकालना है हमने, एक 5th टर्म निकालना है। देखो 4th टर्म पहले निकाल लेते हैं। 4th टर्म क्या होगा, 4th टर्म ये होगा आपका t3 + 1, राइट, क्योंकि इसको हम लोग r लेके चलेंगे। तो ये हो जाएगा, जर्नल फॉर्मूला होता है NCR a की पावर n - r nb की पावर r। तो इसमें हमने निकालना है 4th टर्म, तो इसकी जगह पर r की जगह पर हम लोग लिखेंगे 3, राइट, 3 लिखेंगे। तो यहां से हमारा 4th टर्म आ जाएगा। तो n कितना था हमारे पास 7, C3, राइट। a कितना है हमारे पास x3, ठीक है। x3 जो है यहाँ पे, जो x3 आ रहा है वो आपका a होगा और जो 1/x स्क्वायर आ रहा है वो आपका b होगा। ये आ जाएगा आपका 7 - 3, राइट। एंड मल्टीप्लाई b में क्या होगा आपका 1/x स्क्वायर और यहां से आपकी पावर आएगी r आपका कितना है 3, राइट। तो यहां से अभी हम लोगों ने 7c3 मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे x की पावर देखिए 4 × 3 = 12, यहाँ पे x की पावर आ जाएगी 12 और यहां से आपको x की पावर कितना मिल रहा है, ये आपको मिलेगा 6, राइट। x की पावर 2 ये है, 3 है, तो 6 हो जाएगा ये। तो यहां से देखिए आपका जो t4 है वो निकल रहा है, पहले t4 यहां से निकाल लेते हैं। यहां से इसको ऊपर ले जाओगे तो इसमें से पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और इसमें मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं NCR का, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n - r, राइट। आप फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखेंगे तब भी चलेगा, मैंने ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे आपके मार्क्स नहीं घटने वाले। अब इसको भी यहां से हटा देता हूं, राइट। ये आ जाएगा आपका, देखिए यहां से ऊपर जब जाएगा तो ये x की पावर 12 - 6 हो जाएगा। यहां से मिलेगा आपको x की पावर 6, इसको भी यहां से चलता कर देते हैं।
ओके, तो एक तो हमारा यहाँ पे आ गया T4, फोर्थ टर्म जो है वो आपका मिडिल टर्म होगा। इसको मैं एक्सपेंड करूंगा, क्या मिलेगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, देन आपको मिलेगा यहाँ से 4, राइट। एंड डिनोमिनेटर में मिल रहा है आपको, यहाँ से मिल रहा है आपको 4, और इस 3 को आप ब्रेक करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 में, 1 लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। तो यहाँ से आ जाएगा x की पावर 6, राइट। अब इसको हटा देता हूँ, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसमें यहाँ से हमारा 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, 3 2 जा 6 से ये चले जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपको मिलेगा 35 x की पावर 6। तो एक तो आपका ये आ गया मिडिल टर्म T4, मतलब एक तो आपका फोर्थ टर्म जो है वो मिडिल टर्म होगा, और एक आपका फिफ्थ टर्म मिडिल टर्म होगा। तो अब मैं फिफ्थ टर्म निकाल रहा हूँ यहाँ से, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके भाई खुद भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से निकाल लेते हैं फिफ्थ टर्म, राइट। फिफ्थ टर्म क्या होगा, T4 प्लस 1। अभी हमने r की जगह पर क्या करना है, 4 पुट कर देना है। तो फॉर्मूला हो गया आपका NCR, राइट। पहले मैं फॉर्मूला ही लिख देता हूँ, NCR a की पावर n माइनस r देन b की पावर r, राइट। तो यहाँ से आपको फिफ्थ टर्म मिल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका n कितना है 7, और r है आपके पास 4, राइट। और a है हमारा x क्यूब की होल पावर 7 माइनस 4, और b है आपके पास 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर, राइट। यहाँ से आपकी पावर आ जाएगी r पावर होगी आपकी 4, राइट। यहाँ से हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, 7c4 देन मल्टीप्लाइड बाई, इसमें से 4 में से जाएगा, 7 से 4 जा रहा है 3, और 3 3 जा 9, तो यहाँ पे x की पावर 9 मिलेगा, और यहाँ से आपको मिल रहा है 1 बाई 4 2 जा 8, x की पावर 8 मिल जाएगा। तो इतना आपको मिल रहा है। अब बस सिंप्लीफाई हो चुका है, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको और हटा देता हूँ यहाँ से, ओके 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 ओके। नाउ T5 आपका आ जाएगा, देखिए यहाँ से। अब मैं इसमें फॉर्मूला पुट कर देता हूँ, फैक्टोरियल n, राइट, फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल n माइनस r, और यहाँ कितना मिलेगा, ये जब ऊपर जाएगा तो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9 माइनस 8 बना लेगा ये। अभी देखिए फैक्टोरियल 7, यहाँ से मिल रहा है फैक्टोरियल 4, राइट, और यहाँ से मिल रहा है फैक्टोरियल 3, और यहाँ मिल रहा है आपका x। थोड़ा सा एक्सपेंड करेंगे इसको, 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 5, देन ये आ जाएगा आपका 4, और अगेन डिवाइड में फैक्टोरियल 4, इस 3 को मैं लिख रहा हूँ 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 देन x, ये आपका कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 जा 6 से 6 आपका कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहाँ से जो आपको फाइनल आंसर मिल रहा है वो मिल रहा है 35x, ठीक है। एक आपका मिडिल टर्म ये होगा, दैट इज T5। एक T4 आपका मिडिल टर्म था, ठीक है, और एक आपका आ गया T5 मिडिल टर्म। तो आई होप दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर हिट कर दें। तो मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट पार्ट में।